अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार आलू के पराठे बग़ैर आटा गूंदे। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे 2 आलू ले लिए हैं उबले हुए। बॉयल आलू मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है दोनों आलूओं को। तो अच्छे से आपने करना है, कोई भी जो है ना आलू मोटा ना रहने पाए ताकि जो है ना आपके पराठे फटे ना। तो ये देखिए जी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आलूओं को कद्दूकश कर लिया। इसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास हैं जी हाफ़ मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अब जिसमें ऐड कर दिया है, इसके बाद जिसमें ऐड किया मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने जो है यहाँ पे हमने हल्दी भी ऐड की है 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी से इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा पराठों का। और तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे से यहाँ पे मैंने एक अंडा इसमें ऐड कर दिया है। अब अंडे को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई भी आपने इसमें गुठली नहीं जो है ना छोड़नी, अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। अंडे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है बेसन। आप बेसन की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन ऐड किया है और बेसन को जो है ना हमने छान के लेना है अच्छे से ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और बेसन मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून बेसन लिया है। और बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि हमने इसको जो है ना इसकी डो नहीं बनानी, मतलब लिक्विड डो हमने इसकी बनानी है। तो इसका एक इस तरह से बैटर तैयार कर लेना है अच्छे से मिक्स करके। हमने इतना पानी डाला है जब मतलब इस तरह से जब आपका बैटर बन जाए तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। मतलब आपका परफेक्ट जो है ना कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए बैटर की। तो यहाँ पे जी पैन को हमने गरम कर लिया है और इसके बाद जी मैंने देसी घी थोड़ा सा इसमें ग्रीस कर लिया है। आप ऑयल घी दूसरा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जी अच्छे से पैन गरम हो चुका है, वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने गरम करना है। और अब जी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर ऐड कर देना है और इसको अच्छे से चम्मच की मदद से फैला लेना है। ज़्यादा आपने बारीक इसके नहीं करनी तय, थोड़ी सी मतलब दरमियानी मीडियम सी रखनी है। मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी, ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी कि आपका पराठा पलटते वक्त फट ना जाए। तो इसको अच्छे से तमाम बैटर को अच्छे से इस तरह से फैला देंगे। कहीं से भी आपने ऊंची नीची जगह नहीं रखनी, मतलब बराबर करनी है इसकी सतह। अच्छे से चम्मच के साथ आप इसकी सतह बराबर कर लें। अब हम इसके एक साइड पकने का वेट करेंगे, जब ये स्टेबल हो जाए तब हम इसको छेड़ेंगे। मतलब आपने फ़ौरन से नहीं छेड़ लेना इसको। अब जी हम स्पैचुले के साथ थोड़ा सा इसको साइडों से उतार के चेक कर लेते हैं कहीं से चिपक तो नहीं रहा। और अगर इस तरह से चिपक रहा और हम देखें बगैर इसको उल्टें तो फिर तो ये टूट भी सकता है। तो ये देखें जी बिल्कुल भी नहीं नीचे चिपका हुआ। इस तरह से मैंने हिला के चेक किया तो बिल्कुल ये साइड इसने मतलब नीचे से भी इसने फ्राइंग पैन को छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पलटा जाता है। आपने मतलब देखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी, मतलब देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ हो पहली बार हो सकता है कि आप ट्राइंग करें तो थोड़ा सा ख़राबी हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल भी दिल मत छोड़िएगा। इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बन जाता है। अब इसको मैंने एक बार फिर से दूसरी तरफ से पलट दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको घी लगाना है कि पराठा तैयार हो रहा है और घी के बगैर तो पराठा जो है ना वो अधूरा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है। अब इसको मैं फिर से पलट दूँगी और हम दूसरी तरफ से भी पराठों पे अच्छा सा कलर आने देंगे। और जितना मैंने बैटर बनाया है इससे तकरीबन मैंने 3 पराठे तैयार किए हैं। कलर तो इसका वैसे भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत पराठा लग रहा है। चलिए तैयार हो गया पराठा। तो आपने इसको निकालना इस तरह से है, इस तरह से आपने प्लेट में इसको डाल लेना है। अब जी मैं इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर रेडी हुआ है। पहले जो हम पराठे बनाते हैं उनको पीछे छोड़ देगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। तो आप गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं मैदा बेसन की जगह। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।